भगवत गीता के इस अध्याय में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार शाही, एक भारतीय लेखक। मैं कोशिश करूंगा कि भगवत गीता को एक नए अंदाज में बताने की कोशिश करूंगा। भगवत गीता बहुत लोगों ने कई तरीके से दिया है। मेरी जितनी अनुभव है और भगवत गीता में जिस तरह से बातें लिखी गई है, उस अनुभव के बेसिस पर आपको कुछ इस बार नए तरीके से भगवत गीता को जानकारी मिलेगी। ऐसा तो कहा गया है कि भगवत गीता बहुत ज़्यादा पाठित विज्ञान है या आस्तिक विज्ञान है। कई लोग इसे नास्तिक मानते हैं, बट मेजॉरिटी लोग इसे आस्तिक विज्ञान मानते हैं। इसमें ऐसी बहुत सारी बातें लिखी गई है जो हमारे ज्ञान, विज्ञान, वेदों से चर्चित ऐसी बहुत सारी घटनाएं का जिक्र किया गया है। ऐसा बताया जाता है कि इस पुस्तक को पढ़ने से और समझने से आपको अद्भुत ज्ञान प्राप्ति होती है। आपके लाइफ के ऐसे बहुत सारे जो पड़ाव हैं, बहुत सारे जो तकलीफ़ें हैं, बहुत सारे जो स्ट्रेस है, वो मिट जाते हैं। जब इंसान को कुछ समझ में नहीं आता है तो वहाँ पर उसे भगवत ज्ञान मिलने से ही उसे सारे अंधकार ख़त्म हो जाते हैं। उनकी सारी लाइफ में जो टेंशन है ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है। इसलिए हम सभी को भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। भगवत गीता को कभी भी धर्म से नहीं जोड़ा गया है, तो कभी भी धर्म के इस मामले को लेकर के भगवत गीता को ना सुने। इसे ज्ञान की तरह सुने, इसे समझने की कोशिश करें कि ये भगवत गीता जिस तरह से बताया गया है, इसका असली अस्तित्व क्या है। और सबसे बड़ी बात, यह गुरु और शिष्य की परंपरा को दर्शाया है कि एक कैसे शिष्य ज्ञान लेता है और उस ज्ञान से कैसे बड़े बड़े कष्ट को, बड़ी बड़ी विपत्तियों को किस तरह से हटाते हुए अपने लाइफ में पूरी काम करता है और पूरे लाइफ की सारी समस्याओं को दूर करते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। भगवत गीता के अध्याय 1 में जानने से पहले कुछ पात्रों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह जानने से आपको भगवत गीता के हर चीज़ों के बारे में धीरे धीरे जैसे जैसे अध्याय हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो हर चीज़ समझ में आने लगेगी। आपको यह बता दें कि भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं। यह 18 अध्याय होने का सबसे बड़ा कारण है कि भगवत गीता महाभारत जिसको कहते हैं कुरुक्षेत्र में हुआ था। यह युद्ध 18 दिन का हुआ था और इस 18 दिन में कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था और जिस तरह की बातें की गई थी, वो पूरी बातें को ही भगवत गीता में समेटा गया है। अध्याय 1 में कुरुक्षेत्र की स्थिति के बारे में चर्चा किया गया है और वो किस तरह से किया गया है और उसके पीछे का क्या प्रयोजन है, उसको जानने से पहले हम कुछ पात्र को जानने की कोशिश करते हैं। भगवत गीता में सबसे बड़े पात्र के रूप में अर्जुन और कृष्ण हैं, जो हर कोई जानता है कि अर्जुन पांडव के पुत्र हैं और पांडव के भाई जो धृतराष्ट्र हैं, उनके बेटा कौरव जो दुर्योधन हैं, और ऐसे उनके और 100 भाई हैं। और उन दोनों में कौरव और पांडव के बीच जो युद्ध छिड़ता है, उससे कई सारा महाभारत का प्रयोजन शुरू हो जाता है। उनमें मेन किरदार के रूप में जो थे युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और एक सौतेले भाई के रूप में कर्ण थे। ऐसे तो बताया गया है कि नकुल और सहदेव दोनों जुड़वा पुत्र थे और वह सौतेले भाई हैं। उनकी माता का निधन हो गया था, तब कुंती ने उन्हें बच्चों को पाला था, इसलिए कुंती के 5 पुत्र का नाम आता है। कर्ण का नाम इसलिए आधे पुत्र के रूप में आता है, आधे भाई के रूप में आता है, क्योंकि वह उनका जो जन्म हुआ था शादी से पहले हुआ था। दूसरी सबसे बड़ी बात है, इस कहानी में 2 और बड़े बड़े पात्र हैं। धृतराष्ट्र जो जन्म से अंधे थे, उनकी पत्नी गांधारी थी। उनके पीछे का भी एक कहानी है कि ये अंधे क्यों थे, और उनके साथ रहने वाले सदैव जो मंत्री पद के रूप में थे संजय थे, जिन्होंने दिव्य दृष्टि मिली हुई थी। वो श्री व्यास के शिष्य रहे, इसलिए उन्हें दिव्य दृष्टि थी, इसलिए वो कुरुक्षेत्र की सारी घटनाओं को यथाचित देख पाते थे और वह सारी घटनाओं को धृतराष्ट्र को बताते थे। इसके साथ साथ हमें ये भी जानने की ज़रूरत है, इस युद्ध में
द्रोणाचार्य की अहम भूमिका रही है। द्रोणाचार्य एक गुरु और शिक्षक के रूप में रहे हैं। वह दोनों को शिक्षा दिए हैं, कौरव के भी जितने भी लोग हैं और पांडव के भी जितने भी लोग हैं, उन दोनों को शिक्षा दिए थे। उनमें सबसे बड़ा यह चिंता का विषय था कि वह किनके पक्ष जाएं और किनके पक्ष रहें, और युद्ध में उनकी क्या भूमिका रहेगी, ये भी एक चिंता का कारण बनता है। इनके बारे में भी जानेंगे हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। और इसमें एक और अहम किरदार जो रहे हैं वो भीष्म पितामह हैं, जो धृतराष्ट्र के चाचा कहलाते हैं और दुर्योधन के दादा पितामह के रूप में जाने जाते हैं। इनमें भी असीम शक्तियाँ थीं। इन्हें इच्छा शक्ति से मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ था। बस इनकी जब शिक्षा हुई थी तब इन्हें बहुत सारे कारण से, जो मैं धीरे धीरे आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों इसे इच्छा मृत्यु की शक्ति मिली थी, जिससे कौरवों की सेना में यह एक बहुत बड़ा योद्धा के रूप में थे। पूरी सेना एक तरफ और ये भीष्म पितामह का यह एक तरफ रूप था। इन्होंने अपने जीवन में भी शपथ लिया था कि मैं आजीवन कुंवारा रहूँगा। इनके पीछे भी बहुत सारी कहानियाँ को मैं धीरे धीरे मैं बताने की कोशिश करूँगा, बट इन सारे किरदारों को जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे इस भगवत गीता को समझने में बहुत ही आसानी होगी। और यह जैसे जैसे भगवत गीता बढ़ते जाएगा आपको हर चीज़ जानकारी मिलते जाएगा कि लाइफ में क्या क्या चीज़ें होती है, किस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। पूरी भगवत गीता में जो कुरुक्षेत्र में युद्ध होता है, धृतराष्ट्र को संजय बताते रहते हैं। वो अपनी दिव्य दृष्टि से हर चीज़ों का बताते रहते हैं। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे तो थे ही और एक अधर्मी थे। इसके कारण से उन्हें कुछ भी ज्ञान धर्म के रिलेटेड उतना नहीं होता था और वह अधर्म का ही साथ देते थे, और जिनके कारण से उनके बेटे में भी वो सारा गुण आ गया। और अधर्म को लेकर करके यह लड़ाई धर्म और धर्म पे टिकी थी। ऐसा माना जाता है कि कुरुक्षेत्र का मैदान एक वैदिक काल से ही बहुत कहते हैं ना स्वर्ण भूमि रही है, या एक कहते हैं ना धार्मिक भूमि रही है। यहीं पर कई सारे वेदों का, सामवेद और अथर्ववेद जैसे वेदों का लोकार्पण हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि मनु द्वारा जो लिखी मनुस्मृति है इसी जन्मभूमि पर हुई है। इसलिए यह कुरुक्षेत्र पावन क्षेत्र कहा जाता है, धार्मिक क्षेत्र कहा जाता है। और यहाँ पर अब धर्म और अधर्म की लड़ाई हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि जीत धर्म की होगी। इस धर्म की लड़ाई में जीत तो धर्म की ही होगी। और ऐसा भी माना जाता है कि पांडव के जितने पुत्र थे, पांचों पुत्र धार्मिक थे और वही धृतराष्ट्र के पुत्र अधार्मिक थे। तो धृतराष्ट्र के मन में ये संशय हमेशा लगा रहता था कि कहीं ना कहीं यह जो वत्स्थल चुना गया है, ये देवस्थल जो चुना गया है, इनके पीछे भी कुछ न कुछ वजह होगा। और साथ में श्री कृष्ण ने इस तरह का स्थल को चुनाव किया है, और श्री कृष्ण खुद ही वैसे धार्मिक व्यक्ति थे, और साथ साथ उनके साथ जितने भी रहने वाले पांडवों के पुत्र थे वो भी धार्मिक थे, और युद्ध भी धार्मिक स्थल पे कुरुक्षेत्र में हो रही है, तो इसमें जीत भी धार्मिक लोगों को होगी। तो मन में संशय था। तब धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामयदा युत्स्व माम का पांडाचस्व किम कुर्वत संजय। कहते हैं, हे संजय, इस धर्म भूमि में, धर्म क्षेत्र में जो लड़ाई चल रही है, यहाँ पर क्या प्रयोजन है, किस तरह का सेना संगठन किया गया है। अब उनके मन में यह उत्सुकता जगती है, यह मन में एक डर भी रहता है कि कहीं न कहीं धर्म की जीत होगी और अधर्म की हानि होगी। तो वो अपने मंत्री संजय से पूछते हैं, और यही पहला अध्याय का पहला श्लोक है जिसमें वो सारी चर्चा करते हैं। तब संजय बताते हैं, जिनको दिव्य दृष्टि मिला था पूरे कुरुक्षेत्र को समझने के लिए, तब वो बताते हैं हर चीज़ों को कि हर तरह से तैयारियां हो चुकी हैं, दोनों तरफ से सैन्य बल मजबूती से लग गए हैं। और यहाँ पर दुर्योधन भी अपनी पूरी तैयारी कर रहा है, और दुर्योधन पहले देखने आते हैं कि कितने लोग कैसे युद्ध स्थल पर किस तरह से तैयारियां हो चुकी हैं। लेकिन जब पांडवों को, सेना को देखते हैं तो उनके मन में थोड़ी सी टेंशन आ जाती है
देखते हैं कि द्रुपद का बेटा प्रद्युम्न ही पूरी सेना को संगठित करता है, और जिस तरह से वो सेना को संगठित करता है और साथ में संचालक भीम जिस तरह से रहते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा डर सा भयभीत हो जाता है, मन में डर भयभीत होता है। तब वह द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। अब बड़े मजे की बात है, और द्रोणाचार्य दुर्योधन के साथ होते हैं, तो कहते हैं कि गुरु आपने पांडवों की सेना का संगठन देखा है, किस तरह से उन्होंने तैयारी किया है। हमें भी उस तरह से अपने आप को कमज़ोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सेना का संगठन किया है हम वो शायद नहीं कर पाए हैं। हमें लगता है कि हमें भी उन सारे बल को और छल को समझना पड़ेगा। आप यहाँ पर फिर कहानी आ जाती है। वो राजा थे, वह महायज्ञ कराए थे, और उस महायज्ञ में उन्होंने यही कहा था कि मेरा जो पुत्र होगा वही द्रोणाचार्य को बद्ध करेगा। और द्रोणाचार्य ने ही उनके पुत्र को पूरी शिक्षा दीक्षा दी थी, और पूरे सैन्य बल को जितने भी रहस्य थे, जानकारी दी थी, वो सारा कुछ बताया था। एक एज ए शिक्षक के नाते उन्हें यह कर्तव्य था, उन्होंने सब चीज़ बताया। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहते हैं कि आप घबराइएगा नहीं, सैन्य बल को देख करके आपने जो ट्रेनिंग दिया था उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं आपके विरुद्ध। आपका ही स्टूडेंट है, तो आप अपना मन ध्यान बदल मत दीजिएगा। जो युद्ध के प्रति जो इच्छा है आप बदल नहीं जाएगा। और दूसरी तरफ आपका जो प्रिय शिष्य अर्जुन है, तो अर्जुन को देख कर करके ये मन में ये चीज़ नहीं होना चाहिए कि आप उनका साथ देने लगे और आपकी जो युद्ध शक्ति है कमज़ोर हो जाए। हमारे पास भी एक से एक योद्धा हैं, हमारे में कर्ण है, भीष्म पितामह है, हमारा भाई विकर्ण है, ऐसे ऐसे प्रद्युम्न जैसे बहुत सारे लोग हैं, और एक से एक ताकतवर इंसान है। तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं, युद्ध में हमारी ही जीत होगी। द्रोणाचार्य भी साथ देते हैं और पूरी बातें होती रहती है। दिक्कत आती है कि सबसे बड़ी जो दिक्कत है, समस्या है कि यहाँ पर द्रोणाचार्य एक बहुत बड़े शिक्षक के रूप में, गुरु के रूप में थे। अब आती है कि यह धर्म का साथ ना देकर के अधर्म का साथ देते हैं। ऐसा क्यों? एक शिक्षक जो धार्मिक है अधर्म का साथ क्यों दे रहा है? और सबसे बड़ी बात है, अगर अधर्म का साथ दे रहा है तो क्या ऐसे शिक्षक को हम नमन कर पाएंगे? ऐसा ही हर जगह देखने को मिलता है। हमें इस चीज़ों को समझना चाहिए, हमें दूर की सोच रखनी चाहिए। नहीं तो कभी कभी धर्म का साथ देने वाला भी अधर्म का साथ दे देता है, तो हमें बहुत बड़ी हानि होती है। और इस तरह से यह सारी विपत्तियां आने लगती हैं और लोग समझ नहीं पाते हैं कि कब क्या हो रही है। आजकल हमारे लाइफ में भी यही होता है। हम किसी को देख करके, कोई अगर हमारा मदद करता है, हमारा शिक्षा देता है, तो हम उनके लिए सब कुछ तैयार हो जाते हैं, सब कुछ हर कुछ दाव पे रख देते हैं। लेकिन हम आगे तक नहीं सोच पाते हैं, हमारी दूरदर्शिता शायद कमज़ोर हुई रहती है, तो हम आगे तक नहीं देख पाते हैं कि ये लाइफ क्या होने वाला है, ये संघर्ष कहाँ तक जाएगा और यह लड़ाई कब तक टलेगी। ये सब के पीछे भी बहुत सारे कारण रहे हैं, लेकिन ये तमाम भगवद गीता के अध्याय 1 में यह चर्चा चल रही थी। और इसी बीच में कहीं न कहीं भीष्म पितामह को यह लगने लगा कि अब युद्ध टाला नहीं जा सकता, क्योंकि दुर्योधन पूरी तरह से हावी है और युद्ध लड़ने के पक्ष में ही है। उसे यह लगता है कि मैं किसी तरह से हराऊं और पूरी धरती पर मैं राज करूं, लेकिन यह कहीं न कहीं असंभव था। यह भीष्म पितामह को भी मन में यह ख्याल आता था, वो मन में किसी न किसी तरह से लगता था कि युद्ध टल जाए, लेकिन होनी को कोई नहीं टाल सकता। सारे लोग चाहते थे कि युद्ध टल जाए, लेकिन इसके लिए भी कई संघर्ष और कई विवाद कृष्ण और पितामह के बीच में भी हुई थी। युद्ध टालने को लेकर के कई बार कृष्ण ने उन्हें समझाने की कोशिश किया, लेकिन बहुत बार युद्ध टालने की स्थिति में यह अब विकट रूप ले रहा था। तो दुर्योधन अब लगा कि अब हम अपने सैन्य बल को और मजबूत करें और धीरे धीरे युद्ध को संचालन का और कौशल बढ़ाएं। तब इसी बीच में भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाने की कोशिश किया और वहाँ से शंख बजाना शुरू किया, और धीरे धीरे दोनों पक्षों से यह शंख की गड़गड़ाहट की आवाज़ होने लगी। श्री कृष्ण ने भी शंख बजाया और युद्ध की तमाम सिलसिला शुरू हो चुकी थी। दोनों तरफ से लोग सैन्य बल से मजबूत और तैयारियों के साथ लग गए थे।
पहले अध्याय के दूसरे भाग में जब अर्जुन की एंट्री होती है, तब अब लगता है युद्ध ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है। दोनों तरफ से शंख की गड़गड़ाहट होती है और तमाम युद्ध शुरू होने वाला होता है। तब अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, सखा मित्र, अब रथ को कुरुक्षेत्र के उस मैदान में ले चलो, जब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे साथ युद्ध करने वाला कौन है। तो कृष्ण उस युद्ध स्थल पर ले जाते हैं। तब अर्जुन जिस तरह से दृश्य देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कहते हैं कि ये मेरे साथ लड़ने वाले मेरे ताऊ होंगे, मेरे चचा होंगे, मेरे ससुर होंगे, मेरा साला होगा, मेरे भाई बहन पुत्र, ऐसे लोग होंगे। अब मैं किनके साथ लड़ूंगा, इनके साथ मुझे लड़ना है। ये देख करके दृश्य वो बौखला जाते हैं। वो समझ में नहीं आता है कि क्या होगा, इस दृश्य का परिणाम क्या होगा। अगर मैं मारूंगा, इतने सारे लोगों को मैं वध करूंगा तो कितने विधवाएं हो जाएंगी, हमारी माएँ विधवाएं हो जाएंगी, कितनी बहनें विधवाएं हो जाएंगी, कई लोग पे किस तरह सा मातम पड़ जाएगा। मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। इसके लिए तो मैं तीनों लोक कुर्बान करता हूँ, मुझे यह युद्ध नहीं करना है। एक धार्मिक इंसान हमेशा यही सोचता है, एक अच्छे कर्म करने वाला इंसान यही सोचता है, और बुरे कर्म करने वाला धर्म लोग बस ये सोचता है कि कैसे भी उसे जीत कर हमें आगे बढ़ना है। और यही चीज़ भी राजनीतिक, पॉलिटिक्स और ऐसे तमाम जगहों पर ये देखने को मिलता है। अधर्मी लोग किस तरह से जीतते हैं और आगे बढ़ते हैं, इसका सबसे बड़ा श्रेय हमें देखने को मिलता है। जैसे बिहार पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। हमारा बिहार का सीएम को कभी समझ में नहीं आता है, कभी पार्टी बदलते रहते हैं, कभी आरजेडी में जाते हैं, कभी इसमें आते हैं। यह क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम तमाम लोग यह समझ करके वोट देते हैं कि इस बार, यह जान करके वोट देते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा या तो नीतीश कुमार बनेगा। जब नीतीश कुमार बनते हैं तो फिर ऐसी समय स्थिति आती है कि फिर वो आरजेडी में मिल जाते हैं। अरे ऐसे मिलना और बिछड़ना ये चीज़ें चलती रहती है, और हम तमाम जनता लोग ये सोच नहीं पाते कि यह कैसा युद्ध है, ये किस तरह की लड़ाई है, इस लड़ाई में कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। हम जैसे तमाम युवा लोग इस उम्मीद में वोट देते हैं कि हमारा राज्य, हमारा गांव, हमारा शहर खुशहाल हो, लेकिन वहाँ पर कुछ और युद्ध चल रहा होता है। इस युद्ध को समझना पड़ता है, इस युद्ध को जानना पड़ता है, इस धर्म और धर्म को पहचानना पड़ता है, तभी हम अपने जीवन को खुशहाल कर पाएंगे। और यही चीज़ अर्जुन को जब देखा कि ये किससे लड़ना है, किन भाइयों को मारना है, ऐसे में मुझे तो कोई भी राज्य पाठ नहीं चाहिए, सब चीज़ें छोड़ने के लिए वो तैयार था। कहता था मुझे ऐसी लड़ाई नहीं लड़ना है, और जा कर के रथ के एक कोने पे जा कर के बैठ जाते हैं और पूरी आंखें मौम और नम हो जाती है। ऐसे ही धार्मिक लोगों की पहचान है। अब धार्मिक होना अच्छा है कि नहीं अच्छा होना है, मैं या आपसे ही पूछता हूँ कि ऐसे लोग किस तरह के संवाद में फंस जाते हैं। धार्मिक होना बहुत अच्छी बात है कि आप धार्मिक हैं, लेकिन धार्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ में बाकी पड़ाव का काम आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप पे मुसीबत आए तो आप हाथ पे हाथ खड़े रख करके नहीं बैठ पाएंगे। अगर बैठते हैं तो आपके लाइफ में भी और मुसीबतें आनी चालू हो जाएगी। यही चीज़ कृष्ण अर्जुन को बताने की कोशिश करते हैं, और कई सारी चीज़ों को बताने की, समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स और उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि जब इंसान हुए जो अपनी पिता का, अपने माँ का, अपने भाई का हत्या किए हैं, और उनके पीछे की बहुत बहुत कारण है। तमाम समझाने की कोशिश करते हैं, बट अर्जुन टस से मस नहीं होते हैं। वो ऐसे धर्म के पुजारी, ऐसा भक्त आज तक उन्हें कहीं और देखने को नहीं मिलता। वह चुपचाप कहते हैं नहीं, मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं यह युद्ध को नहीं करना चाहता हूँ, मुझे यह कोई भी साम्राज्य नहीं चाहिए, मुझे कोई भी धन दौलत की इच्छा अब नहीं रही। मैं किसे मारूँगा, अपने ताऊ को मारूँ, अपने गुरुजनों को मारूँ, अपने दादा को मारूँ या अपने चाचा को मारूँ। मैं मारूँ तो किसको मारूँ, बट यह मार के अगर मुझे ये सारी धरती भी मिलेगी तो मैं सुख से नहीं रह पाऊँगा। उनकी बोझ तले, उन पापों के तले मैं दब करके रहना मुझे यह पसंद नहीं है। ऐसा कई बार आपस में विवाद होता है,
यह चीज़ जब संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं तो धृतराष्ट्र को कहीं ना कहीं खुशी होती है। कहते हैं इन लोग कमज़ोर है इसलिए ऐसी शिकायत कर रहे हैं, इन लोग के पास लड़ने की उतनी ताकत नहीं है इसलिए ऐसे शिकायत कर रहे हैं। लेकिन धृतराष्ट्र ये सब सारी चीज़ें सोच रहे होते थे, बट संजय वो बतलाते हैं, कहते हैं कि ऐसा नहीं है। संजय जिस तरह से विद्वान थे, वह जिस तरह से हर मर्म को समझते थे, कहीं ना कहीं वो तन से कौरवों के साथ थे लेकिन मन तो कृष्ण के पास ही लगा रहता था, मन तो उस पांडवों में लगा रहता था, क्योंकि वह खुद एक धार्मिक थे। तो वैसी चीज़ों को व्याख्यान करते थे और राजा के साथ रहते हुए राजा की तारीफ़ भी करनी होती थी, तो बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें करते थे। संजय यह बखूबी जानते थे कि किस तरह से कैसे बताना है और किस तरह से दुर्योधन को भी प्रशंसा करना है, क्योंकि धृतराष्ट्र को अच्छा लगेगा। और वह मर्म को कई ऐसे बातें वो डायरेक्टली बोल देते थे, बट धृतराष्ट्र को यह अच्छा लगता था, इसलिए वो हमेशा उनके साथ रखते थे। और जिस तरह से उन्हें दिव्य ज्ञान मिला था तो हर तरह का चीज़ों को वो देख लेते थे। और यहाँ तक भी बताया जाता है कि जब 11वें अध्याय में आप जानेंगे कि जैसे श्री कृष्ण का जब विराट रूप देखने को मिलता है तो वह सिर्फ 2 ही लोग देख पाते हैं, एक अर्जुन और दूसरा संजय देखते थे। यही लोग ये देख पाते थे और ये समझ पाते थे। बट इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में कहीं ना कहीं यह जैसे ही अर्जुन नम पड़ जाते हैं तो धृतराष्ट्र खुश हो जाता है और बहुत सारी बातें करता है। उनको समझाने के लिए संजय बहुत सी बातें बोलते हैं, बट यहाँ पर दृश्य कुछ और, एक मंजर, एक युद्ध स्थल और वहाँ पर शंखों की गुनगुनाहट, और यहाँ पर युद्ध स्थल पर अर्जुन खुद रथ पर चुपचाप शांत अकेले बैठे हुए हैं और कह रहे हैं, सखा मुझे अब नहीं लड़ना है, श्री कृष्ण अब मुझे नहीं लड़ना है, अब मुझे इस युद्ध में नहीं जाना है। मैं मारूं तो कैसे मारूं, किनको मारूं, मैं लड़ूं तो अपने गुरुजनों के साथ कैसे लड़ूं, अपने पितामह के साथ कैसे लड़ सकता हूं, मैं अपने भाइयों के साथ कैसे लड़ सकता हूं, मुझे पता होता तो मैं लड़ाई नहीं करता। तब कृष्ण ये भी कहते हैं, तुझे इस युद्ध में इस समय अब समझ में आया कि अपने भाइयों के साथ लड़ना है, तुम्हें पता नहीं था कि यह युद्ध किसके लिए हो रहा है, किसके विरुद्ध हो रहा है। बहुत सारे ऐसी तमाम चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं और वहीं पर धीरे धीरे गीता का ज्ञान शुरू होता है और असली मर्म को समझाने की कोशिश करते हैं और उन्हें पूरी तरह से तैयार करते हैं, जो हम अगले अध्याय में जानेंगे कि किस तरह से उन्हें तैयार करते हैं और उस युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं और उसे तन से, मन से, बल से, हर तरह से, अध्यात्म से उन्हें प्रकाष्ठा को पहुंचाते हैं। शिक्षा दिए थे, उस शिक्षा को हम अगले अध्याय में जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले हर वीक में आपको इस तरह से भगवद गीता का सार और भगवद गीता का हर अध्याय का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इस चीज़ों को जानकारी आप ऐसे ही लेते रहें। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।